मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, तो हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा है। What is in fight? कल रात से हम इंडिगो एयरपोर्ट पे ही स्टक हुए हैं। शादी कल की है, बट आज के सब कुछ पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया। सिर्फ एक फ्लाइट कैंसिल नहीं होती है। जब फ्लाइट कैंसिल होती है, अगर आप 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं हॉलीडे पे, तो आपने 10 दिन के होटल्स बुक किए हैं, आपका रिटर्न फ्लाइट है, अगर आप टाइम पे पहुंच नहीं पाए, आपकी 6,000 की फ़्लाइट थी, अब वो आपको कल की मिलेगी 18,000 की। लेकिन ये वो कहानियाँ हैं जो लोग गुस्से में सुना रहे हैं। इस गुस्से के पीछे और भी गहरी दर्द भरी कहानियाँ छुपी हुई हैं जो ताउम्र चुपती रहेंगी। एक दूल्हा दुल्हन नई नवेली शादी रिसेप्शन था, रिश्तेदार पहुंच गए लेकिन दूल्हा दुल्हन नहीं, बड़ी सी स्क्रीन पर ऑनलाइन दिखते रहे। एक बेटी को अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करनी थी, घर से निकले थे दिल्ली जाने के लिए, वहां से हरिद्वार जाना था लेकिन पहुंच ही नहीं पाए। किसी का एग्ज़ाम था वो छूट गया, किसी को बहुत इंतज़ार के बाद ऑपरेशन की तारीख मिली थी लेकिन वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। अगली तारीख 3 महीने बाद मिलेगी, तब तक मरीज जिंदा रहेगा या नहीं कोई नहीं जानता। और इस सब की वजह सिर्फ एक, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने देश भर की फ़्लाइट्स को अचानक कैंसिल कर दिया। इस कारण एक और बड़ा झटका ये भी लगा कि फ़्लाइट कैंसिलेशंस के चलते टिकट प्राइसेस भी आसमान छू रहे हैं। कई रूट्स पर एक तरफ का किराया 50 से 60 हज़ार रुपये तक पहुंच गया, जिससे आम यात्रियों पर ज़्यादा बोझ पड़ गया। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार सरकार है या फिर लापरवाही इंडिगो की है जो अब बहुत भारी पड़ रही है? आखिर क्या है पूरी कहानी देश के एविएशन सेक्टर में आए सबसे बड़े भूचाल की, बताएंगे विस्तार से। हेलो, मैं हूँ रीफा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ये कहानी शुरू होती है सरकार के उस फैसले से जो महीनों पहले लिया गया था। फैसला ये कि पायलट्स और क्रू को ज़्यादा आराम दिया जाएगा और उनके काम के घंटे सीमित किए जाएंगे। इसे 2 चरणों में लागू किया जाना था, पहला जुलाई में और दूसरा नवंबर में। जनवरी 2024 में इंट्रोड्यूस हुए थे न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी FDTL। इन नियमों में पायलट्स के साप्ताहिक आराम समय को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था। नाइट ड्यूटी के घंटे कम कर दिए और साप्ताहिक नाइट लैंडिंग्स की अनुमति 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। इसके अलावा रोस्टर अब कम से कम 15 दिन पहले फाइनल करना ज़रूरी हो गया है। इन बदलावों का सीधा असर एयरलाइंस पर पड़ा। उन्हें अचानक 10 से 20% ज़्यादा क्रू की ज़रूरत पड़ने लगी। इंडिगो ने DGCA के आगे ये माना कि फ़ेज़ 2 FDTL के लिए ज़रूरी क्रू रिक्वायरमेंट को कम आंका, यानी जितने पायलट्स और कैबिन क्रू चाहिए थे उतने उपलब्ध नहीं थे। इसी बीच 29 से 30 नवंबर तक एयरबस A320 विमानों के लिए एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, जिसमें शेड्यूलिंग सिस्टम हिल गया और क्रू प्लानिंग में गड़बड़ हो गई। ऊपर से उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। घने कोहरे ने रनवे कैपेसिटी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस दोनों को धीमा कर दिया। और सबसे बड़ा झटका इंडिगो के हब एंड स्पोक मॉडल का लगा। मतलब अगर दिल्ली में एक फ़्लाइट लेट हो गई तो उसी एयरक्राफ्ट और क्रू पर डिपेंडेंट आगे की बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई से जुड़ी कई फ़्लाइट्स भी लटक जाती हैं। एक डिले पूरे देश में डोमिनो इफेक्ट बन जाता है। फिर सवाल उठा कि क्या इंडिगो ज़्यादा क्रू रखकर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था? भारत का एविएशन सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन पायलट सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। हर साल तकरीबन 1200 से 1500 CPL लाइसेंसेस जारी होते हैं, लेकिन सब तुरंत एयरलाइन रेडी नहीं होते। पायलट यूनियंस ने आरोप लगाया कि एयरलाइंस, खासकर कि इंडिगो ने एक्सट्रीमली लीन मैन पावर रखा, हायरिंग फ्रीज कर रखी और नो पोचिंग समझौतों की वजह से इंडस्ट्री में पायलट मोबिलिटी बहुत कम हो गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने DGCA से डिमांड की स्लॉट्स उन एयरलाइंस को दिए जाएं जो बेहतर तैयार हो। यही वजह थी कि DGCA ने 4 दिसंबर को इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स को बुलाया। बैठक में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि एयरलाइन के पास तैयारी करने का पूरा वक्त था, लेकिन इसको हैंडल करने का तरीका उचित नहीं था। DGCA ने नोट किया कि एयरलाइन के पास रात के ऑपरेशंस के लिए पर्याप्त क्रू नहीं था।
मंत्रालय ने निर्देश दिया कि एयरलाइन तुरंत ऑपरेशंस नॉर्मल करे, किराया ना बढ़ाए, यात्रियों को पहले से इन्फॉर्मेशन दे और ज़रूरत पड़े तो होटल और सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडिगो ने डीजीसीए को बताया कि वो 8 दिसंबर से अपनी फ़्लाइट्स कम करके पूरा स्केड्यूल स्टेबलाइज करेगा और 10 फरवरी 2026 तक नॉर्मल ऑपरेशंस लाने का लक्ष्य रखता है। तब तक कुछ और कैंसिलेशंस जारी रह सकते हैं। इसी बीच चल रहे ऑपरेशनल क्राइसिस को देखते हुए सरकार ने एयरलाइंस को थोड़ी रिलीफ देने के लिए एक और तुरंत कदम उठाया। डीजीसीए ने 5 दिसंबर 2025 को एक ऑर्डर जारी करके वो प्रावधान वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई लीव अब नहीं दी जा सकती। अब ये शर्त हटा दी गई है ताकि एयरलाइंस को रोस्टर और क्रू शिफ्ट्स को मैनेज करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके और ऑपरेशन स्टेबिलिटी ला सके। इसी दौरान नेता भी मैदान में आ गए और इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणियां करने लगे। राहुल गांधी का कहना है कि इंडिगो की ये सारी प्रॉब्लम सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा है और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने भी इस पर कहा कि देश की बड़ी संस्थाएं और व्यवस्थाएं कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई हैं। यात्रियों के लिए इस वक्त यही सलाह है कि फ़्लाइट की स्टेटस एयरपोर्ट पहुंचने से पहले चेक कर लें, कम से कम 2-3 घंटे पहले निकल लें, स्नैक्स दवाइयाँ साथ रखें और ज़रूरत पड़े तो ट्रैवल का बैकअप ऑप्शन भी रखें। और आखिर में ये संकट सिर्फ एक एयरलाइन की चूक नहीं है, ये भारत की तेज़ी से बढ़ती एयर ट्रैवल इंडस्ट्री का वो क्रिटिकल मोमेंट है जहां फास्ट ग्रोथ, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट शॉर्टेज और नए सेफ्टी रूल्स एक साथ टकरा गए। हर कैंसिलेशन के पीछे एक कहानी है, किसी का रिसेप्शन, किसी की धार्मिक यात्रा, किसी का वादा। आसमान जल्द शांत होगा, लेकिन ये पूरा एपिसोड याद दिलाता है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री को अब मजबूत नींव और बेहतर प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है ताकि यात्रियों की ज़िंदगी किसी सॉफ्टवेयर अपडेट या रोस्टरिंग गलती से ना उलट जाए।